हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद एसएचआर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ मेनी वेज टू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट वे होता है हमारा न्यू कीवर्ड। सभी को तो पता है कि न्यू कीवर्ड से हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा वे होता है हमारा न्यू इंस्टेंस मेथड, जो कि क्लास नाम के क्लास में प्रेजेंट होती है। क्लास नाम का एक क्लास होता है जिसमें न्यू इंस्टेंस मेथड प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू भी हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है हमारा न्यू इंस्टेंस मेथड, जो कि कंस्ट्रक्टर क्लास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नाम का एक क्लास होता है जिसमें न्यू इंस्टेंस मेथड होती है, उसके थ्रू भी हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लोन मेथड का भी यूज कर सकते हैं हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, एंड डीसीरियलाइजेशन का भी कंसेप्ट यूज करके हम जावा में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन। क्लास बना लेता हूं जिसको मैं नाम देता हूं एम्प्लॉय। अभी इस एम्प्लॉय में सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय का नेम लेना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय के नेम के लिए यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नेम लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, एंड देन अभी मैं एक पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। तो ठीक है, एंड अभी एक सिंपल मुझे एक छोटी सी एक मेथड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेथड में लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस मेथड में सिंपल जब भी मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, तो जब इस मेथड को इन्फो मेथड को मैं कॉल लगाऊंगा, तो सिंपल मुझे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, लाइक हेलो हेलो, एंड देन उस एम्प्लॉय का नाम। किसमें स्टोर्ड है एम्प्लॉय का नाम? इस नेम वेरिएबल में स्टोर्ड है। इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एंड इस इन्फो मेथड को कॉल लगाऊंगा, तो हेलो एंड देन वो नेम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट करता हूँ, एंड इस मेन मेथड में सबसे पहले मैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम क्लास को लेते हैं, E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, एंड इस कंस्ट्रक्टर में, इस एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में मुझे नेम पास करना पड़ेगा। मैं देता हूँ श्याम। ठीक है, एंड इस E1 डॉट इन्फो मेथड को मुझे कॉल लगाना पड़ेगा। E1 क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड से। इसको मैं जब रन करता हूं तो देखो मेरा आउटपुट कुछ इस प्रकार मेरे कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो श्याम। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वे टू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। ओके, अब हम सेकेंड वे देखेंगे बाय यूजिंग इंस्टांस मेथड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय क्लास को लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट क्लास डॉट न्यू इंस्टांस मेथड। ठीक है, तो न्यू इंस्टांस मेथड के ऊपर एक लाइन आ गई, मतलब ये मेथड डिप्रिकेटेड हुई है। देखो यहाँ पे है न्यू इंस्टांस मेथड, जो कि क्लास डॉट क्लास में प्रेजेंट है। यहाँ पे ऊपर ही एक एक क्लास है, क्लास नाम का। तो यहाँ पे देखो आप, कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे देखो, पब्लिक फाइनल क्लास एंड क्लास। देखें, क्लास नाम का एक क्लास होता है जिसमें न्यू इंस्टांस मेथड होती है, उसके थ्रू हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मुझे इसके एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। थ्रो किया मैंने एक्सेप्शन, इसका टाइप क्या होगा? लाइक एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय E2 इज इक्वल टू, ठीक है, E2 से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, E2 की सहायता से, E2 की सहायता से नेम को सेट करता हूँ, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय का नेम सेट नहीं किया है। नाम देता हूँ उसको राम। ठीक है, एंड E2 डॉट इन्फो मेथड को मुझे कॉल लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने E2 डॉट इन्फो मेथड को कॉल लगाया ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो मेरा कंट्रोल कहाँ पे गया? इन्फो मेथड में। यहाँ पे मैंने एक मैसेज को प्रिंट किया है, हेलो एंड देन राम। हेलो एंड राम। राम क्यों? ये देखो मैंने नेम को सेट किया है ना, राम। तो हेलो राम करके मेरे पास एक आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगा। रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखो हेलो राम करके एक आउटपुट प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, दिस इज अ सेकेंड वे। अभी हम एक थर्ड वे को देखेंगे। तो थर्ड वे क्या होता है, एक न्यू इंस्टेंस मेथड होती है जो कि कंस्ट्रक्टर क्लास में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले मुझे मेरे क्लास को लेना पड़ेगा। क्लास को लिया, डॉट गेट कंस्ट्रक्टर नाम की एक मेथड है
जिसमें हमें क्लास देना पड़ता है। क्लास कौन सा? अभी इस कंस्ट्रक्टर में क्या है, स्ट्रिंग टाइप का मुझे नेम डालना है। एम्प्लॉय का नेम मुझे सेट करना है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो मुझे यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट क्लास। ठीक है। एंड अभी इसके एक्सेप्शन को मुझे थ्रू करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, किया मैंने। इसका टाइप क्या होगा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। एंड इसके जेनेरिक्स में मुझे एम्प्लॉय को पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय। एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा उसका रेफरेंस E3 करता हूँ। ठीक है। एंड अभी अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत हो गई है। हाँ ठीक है, अभी बराबर है। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ई थ्री डॉट न्यू इंस्टेंस मेथड को कॉल लगाता हूँ, जो कि कंस्ट्रक्टर क्लास में प्रेजेंट होती है। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी न्यू इंस्टेंस मेथड है ना, इसको ओपन करता हूँ। तो देखो न्यू इंस्टेंस मेथड जो कि आर्गुमेंट ले रही है एंड प्रेजेंट है मेरे कंस्ट्रक्टर क्लास में। तो यहाँ पे क्लास भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, देखो पब्लिक फाइनल क्लास, नाम क्या है उसका? कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इसमें प्रेजेंट होती है न्यू इंस्टेंस मेथड, आर्गुमेंट लेती है। तो आर्गुमेंट किस टाइप का लेगी? स्ट्रिंग टाइप का लेगी, क्योंकि मैंने इस गेट कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग क्लास को पास कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नेम सेट करना पड़ेगा। मैं सेट करता हूँ राघव। ठीक है, राघव। अभी नेम में राघव सेट हो गया है। इसके एक्सेप्शन को मुझे हैंडल करना पड़ेगा, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। ठीक है। एंड इसका मुझे टाइप देना पड़ेगा, टाइप होगा एम्प्लॉय E4। ठीक है। एंड अभी इस E4 ऑब्जेक्ट के थ्रू, मैं इन्फो मेथड को कॉल लगाता हूँ। जैसे मैंने इन्फो मेथड को कॉल लगाया तो इन्फो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसमें जो भी कोड हमने लिखा है मैन्युअली, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो आउटपुट मेरा कुछ इस प्रकार मेरे कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो राघव। यहाँ पे जो मैंने नेम में सेट किया है राघव, वो प्रिंट होके आ गया है। बाय यूजिंग क्लोन मेथड से भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे एम्प्लॉय क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है क्लोनेबल इंटरफेस। ठीक है। जैसे मैंने क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया तो मुझे यहाँ पे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड से। तो इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैं। E1 डॉट क्लोन मेथड को कॉल लगाता हूँ। तो ठीक है, मैंने एक्सेप्शन थ्रो किया, एम्प्लॉय E5 करता हूँ। E1 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो उस E1 का मैंने एक कॉपी बनाया E5। ठीक है। तो क्लोन मेथड वही करता है, एक कॉपी जनरेट करता है। ओके, सो इसको मैं कास्ट करता हूँ, क्योंकि क्लोन एक ऑब्जेक्ट टाइप की मेथड है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, E5 के थ्रू मुझे इन्फो मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने इन्फो मेथड को कॉल लगाया तो इन्फो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड मेरा मैसेज कुछ इस प्रकार डिस्प्ले हो जाएगा मेरे कंसोल पे। नेम में शाम चला जाएगा, देन हेलो शाम प्रिंट होके आ जाएगा, हेलो शाम। ठीक है। सो दिस इज अ फोर्थ वे। अभी हम देखेंगे फिफ्थ वे, बाय यूजिंग अ डीसीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करना पड़ेगा एंड देन जो ऑब्जेक्ट मैंने फाइल में डाला है, सेव किया है, उसको मुझे रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, देन O1 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। एंड इसके राउंड ब्रैकेट में एक फाइल को क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। एंड यहाँ पे मुझे फाइल को नाम देना पड़ेगा, abcd.ser ही देता हूँ। अभी ये जो abcd.ser फाइल है ना, तो यहाँ पे क्रिएट होगी लास्ट में, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में लास्ट में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसके एक्सेप्शन को मुझे हैंडल करना पड़ेगा, ऐड थ्रू डिक्लेरेशन। ठीक है। अभी O1 डॉट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे एक मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा, जिसका नाम है राइट ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये राइट ऑब्जेक्ट मेथड क्या करेगी, मेरा ऑब्जेक्ट राइट करेगी इस abcd फाइल में। तो कौन सा ऑब्जेक्ट राइट करेगी, जो कि न्यू कीवर्ड के सहायता से मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है E1। तो इस E1 को मुझे मेरे फाइल में डालना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूं तो देखो
कंसोल पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा, मतलब एक फाइल क्रिएट होगी। एक्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट आईओ डॉट नॉट सीरियलाइजेबल, इम्प्लीमेंट नहीं किया मैंने सीरियलाइजेबल को, ठीक है, सीरियलाइजेबल किया। देन अभी मैं इसको रन करता हूँ तो abcd.sre नाम से फाइल मेरे पैकेज में क्रिएट होके आ जाएगी। कंसोल पे कोई भी एरर नहीं प्रिंट हुआ, कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मैसेज को प्रिंट ही नहीं किया है, ठीक है। एरर भी प्रिंट नहीं हुआ, मतलब प्रॉपरली मेरे पैकेज में, मेरे प्रोजेक्ट में फाइल क्रिएट होगी आ गई। देखो लास्ट में abcd.sre, इसको ओपन करता हूँ तो देखो एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने फाइल क्रिएट की है इसको फिलहाल तो मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसका तो काम नहीं है मुझे, ठीक है। कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे फाइल को राइट करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। o2 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड इसके राउंड ब्रैकेट में मुझे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम डालना पड़ेगा एंड देन उस abcd डॉट एसआरई फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे abcd डॉट एसआरई नाम से एक फाइल क्रिएट की एंड उस फाइल में मुझे ऑब्जेक्ट को डालना था, तो मैंने ऑब्जेक्ट को डाल दिया उस फाइल में। अभी उस फाइल में मुझे जाना है एंड ऑब्जेक्ट को रीड करना है, तो इसीलिए मैंने उस फाइल का यूज किया है यहाँ पे। एंड o2 डॉट o2 डॉट एक मेथड होती है जिसका नाम है रीड ऑब्जेक्ट, ओके, रीड ऑब्जेक्ट। उसकी सहायता से मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को रीड करता हूँ। तो इसको सबसे पहले मुझे ऐड थ्रो डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। इसका टाइप क्या होगा, एम्प्लॉई, इसका टाइप एम्प्लॉई E7 करता हूँ, ठीक है, E7 है। अभी मैं क्या करता हूँ, E7 डॉट इन्फो मेथड को कॉल लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट प्रिंट नेम में शाम चला जाएगा, तो इन्फो मेथड मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो शाम हेलो करके मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा, हेलो शाम, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में शाम को पास कर लिया है। तो शाम जो है वो मेरे फाइल में स्टोर हो गया था एंड देन अभी मैंने उस शाम को मैंने रीड किया, देन हेलो शाम प्रिंट होके आ गया। सो देयर इज अ 5 वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट वे इज लाइक बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, देन न्यू इंस्टेंस मेथड जो कि क्लास में प्रेजेंट होती है, क्लास नाम का एक क्लास होता है जिसमें प्रेजेंट होती है। देन एक न्यू इंस्टेंस मेथड आर्गुमेंट लेती है जो कि कंस्ट्रक्टर क्लास में प्रेजेंट होती है। देन क्लोन मेथड का यूज किया, देन डीसerialization कंसेप्ट का यूज किया। सो आज हमने देख लिया कि हाउ मेनी वेज टू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट्स। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।